साक्षात् पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपादकम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखंड मंडलाकार्यम व्याप्तम चराचरम, तद्योने मिलन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहा है कि वो घड़ी शुभ घड़ी जब साहेब आप याद, बाकी घड़ी कुलक्ष्मी सारा समय बर्बाद। कहा है कि हम संसारिक काम से समय निकालकर भजन में लगते हैं, प्रभु भक्ति में लगते हैं, और जब नाम समय निकालते हैं तो हमारा वो बहुत बड़ा शुभ मुहूर्त है। बाकी हमारा समय जो है संसार में बनी बर्बाद होता है। कहा है कि परमात्मा ने सृष्टि काल की रचना की, 84 लाख योनियों की रचना की। 84 लाख योनियों की रचना जो उन्होंने कहा है कि एक तत्व से लेकर 5 तत्व तक की रचना की। जल पृथ्वी गगन अग्नि शरीरा, 5 तत्व द्वारा मनुष्य शरीरा। तो कहा है कि एक तत्व से लेकर 4 तत्व तक यानी जो हैं वो सभी जीव हैं। मनुष्य एक ऐसा जीव है जो 5 तत्व का है, और 5 तत्व के होते हुए जो आकाश तत्व है वो मनुष्य के अंदर है, जिसे विवेक प्राप्त है, अच्छा बुरा जान सकता है और क्या बुरा है क्या। मगर कारण क्या है कि हम जो संसार में आए हैं ये समय बर्बाद करने के लिए नहीं आए हैं, क्योंकि समझने की बात कि कोई भी चीज हमारे साथ जाने वाली नहीं है। जब हम आंख बंद करते हैं, कौन सी आंख जो 2 नेत्रों की है, जो चमड़े की आंख है, जो हमारा संसार दिखता है, अंदर की हमारी आंख जो है, जो अंदर जहाँ कहा रामायण में परम प्रकाश रूप दिन राति, ना चाहिए दिया घृत बाती, वो परम प्रकाश जिसे वेद के अंदर से शिव नेत्र कहके पुकारा है। तो कहा कि जब हम भजन करते हैं वो आंख हमारी खुलती है और अंदर की तरफ खुलती है। जब प्रकाश होता है तो हमें भजन बनता है और हम परमात्मा से मिलने वाले होते हैं। तो कहा कि जब हम सतगुरु धारण कर लेते हैं, कौन सा समय काल संत, जैसे समय काल संत उदाहरण आता है कि जब संत दीक्षा देता है तो ब्रह्मनांद धारा के द्वारा हमारी आत्मा को नीचे के मंडलों में, शरीर में 7 मंडल हैं, नीचे के मंडलों में कहा कि कबीर साहब ने कहा कि आत्मा परमात्मा जुदा रहे वो साल, सूरज शब्द मिला दिया जब सदगुरु मिला दिया। कहा कि जब स्वामी मिले हैं तो सूरज शब्द से आत्मा को जोड़ करके ब्रह्मनांद धारा के द्वारा नीचे के मंडलों से ऊपर की तरफ खींच करके, क्योंकि हम कहा कि जब हम संसार में क्रोध काम लोभ लालच अहंकार और अनेक मत्सर में जब हम डूब लग जाते हैं तो हमारा मन जो है विषय वासनाओं में लगकर नीचे के मंडलों में जाता है। संत उसे खींच करके ऊपर के मंडल में ला करके उसे ब्रह्मरांड में ठहरा करके उसे प्रकाश और नाम से जोड़ देता है। तो कहा है कि संत हमारी संभाल करता है। उदाहरण आता है कि एक बार एक राजा जो था वो तलवार की जो धार थी वो देख रहा था। जब तलवार की धार देख रहा था, अचानक उसकी उंगली कट गई। तो वजीर उसके पास बैठा था, वो हंसने लगा, कहने लगा ये प्रभु के गुरु महाराज का बड़ा शुक्रिया हुआ जो उंगली कट गई, उन्होंने बड़ी विशेष दया की। जो राजा सुन रहा था उसे बड़ा क्रोध आया कि ये मंत्री जो होकर के मेरी खिल्ली बना रहा है, कह रहा है गुरु की कृपा हुई, प्रभु ने बड़ी कृपा की जो उंगली कट गई, बड़ा अच्छा हुआ। तो ये बात सुन करके उसने उसे बड़ा डांटा और कहा आज से मैंने नौकरी से निकाल दिया। वो जब घर जाने लगा तो बोला कि प्रभु की बड़ी दया हुई, मुझे ये नौकरी छूट गई, बहुत अच्छा गुरु महाराज ने किया मेरे साथ। तो जब वो घर, अब कुछ दिन के बाद वो राजा शिकार खेलने गया।
शिकार में खेलने में वन में चलते चलते वो शाम का वक्त भी हो गया और वहाँ जो थे भील लोगों में एक प्रथा होती है कि देवी की जब बलि यानी पूजन करते हैं तो बलि चढ़ाते हैं। उन्होंने उस राजा को पकड़ लिया। जब पंडित जी ने उसे देखा नहवाया तो एक उंगली कटी हुई। उन्होंने कहा इसे तो ये बलि लायक नहीं है, इसे मार पीट कर भगा दो। उन्होंने थोड़ा डांटा, एक आध चनगटे मारा, उस राजा को भगा दिया। जब वो घर आया, दरबार लगाया तो उसे बात आ गई उस वजीर के हंसने की कि गुरु महाराज ने बड़े शुक्रिया किया, अच्छा किया। तो उन्होंने बुलाया, कहने लगे ये बात तो जची जो तुमने कहा कि गुरु महाराज ने बड़ा अच्छा किया, मगर कहने लगा हाँ ये बहुत अच्छा किया, अगर मैं आपके वजीर होता तो मुझे आपके साथ जाना पड़ता। आपका तो शरीर अंग भंग था, आपको छोड़ दिया, मगर मुझे नहीं छोड़ते क्योंकि मेरा शरीर में कोई कमी नहीं है। तो ये प्रभु ने मुझे बचा दिया क्योंकि मैं बलि चढ़ जाता, तुम तो बच जाते, मैं चढ़ जाता। तो कहने लगे ये बताओ, ये समझ नहीं आती, तुम गए तो बड़ा खुश थे। कहने लगा ये सब प्रभु की कृपा है। तो सवाल ये होता है कि हमें ब्रह्मनांद धारा के द्वारा संत हमारे जो मन जो होता है, जो अनेक वासनाओं में, क्योंकि हमारा जीवन अभी से नहीं हुआ है, हमारा जीवन 184 योनियां कहा कि ऐसी ऐसी योनियां होती है जो बड़ा समय बर्बाद होता है। और 9 लाख सहजो बाई ने कहा कि 184 भुगत कर पायो मनो शरीर, सहजो भक्ति के चुके फिर 84 की। कि तुमने 184 योनियां भुगतने के बाद तो मनो चोला मिला है और थोड़ी सी भक्ति चुकने के बाद फिर 84 में जाना पड़ेगा। तो अनेक योनियों में वो भुगतना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये चक्र जो चलता रहता है। यानी कहा कि संत जो होता है वो जैसे चना होता है, उसे भून दिया जाए तो उसकी जमने की शक्ति नहीं रहती है। संत ब्रह्म यानी नाद धारा के द्वारा जब यानी ब्रह्म रंध्र के अंदर 10वें द्वार के अंदर यानी जब मन को आत्मा के साथ जब ठहरा देता है तो मन के साथ एक अनुभूति होती है जो उसे को रोकती है। कहा गंगा यमुना सरस्वती तीनों नारियों का संगम है। जब आत्मा वहाँ ठहर कर नहा लेती है तो वो मन उसका निर्मल हो जाता है, परिवर्तन होता है, बदलाव हो जाता है। कहा 184 पाए के यानी 184 पाया भुगत कर पायो मनो शरीर और सहजो भक्ति के बिना फिर 184 पे। कहा है कि आत्मा परमात्मा जुदा रहे बहुकाल, सुरत शब्द मैला दिया सतगुरु मिला दयाल। जो संत जीवन काल में मिलता है तो वो केवल झुठलाता नहीं है, वो आत्माओं को परमात्मा से जोड़ता है।